Good morning, dear students. Today we will start our next exercise, that is 4.6 of chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. Our first question is, from the figure identify. फिगर आपको गिवन है. दिस इज़ अ फिगर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. इस फिगर को देखकर आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? देखो सेंटर होता क्या है, बिल्कुल मिड में जो होता है, जो मिड में लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल मीन्स जहाँ पर आप कंपास रख कर सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये है यहाँ पर सेंटर और ये पॉइंट आपको गिवन है ओ. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ओ हमारा सेंटर है. बी पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3 रेडियाई मीन्स 3 रेडियस. अब रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर पॉइंट से इस बाउंड्री को जो टच करती है लाइन, सेंटर पॉइंट से इसकी ये सर्कल की सरकमफेरेंस है, मीन्स बाउंड्री है, बाउंड्री को ही हम सरकमफेरेंस बोलते हैं. तो इस सेंटर पॉइंट से जो इस बाउंड्री को टच कर रही है लाइन, दैट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर कौन कौन सी रेडियस हैं? 3 रेडियस है यहाँ पर. ओ से सी तक मीन्स ओ सी इज़ अ रेडियस, देन ओ से ए तक ओ ए एंड ओ बी. दीज आर 3 रेडियाई ऑफ सर्कल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को, ठीक है, टच करती हुई लाइन होती है और सेंटर से पास होती है. मीन्स जो लाइन सेंटर से पास हो रही है और इस सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. ये 2 पॉइंट्स हैं. तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ए सी, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल. मीन्स जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, इट मीन्स ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल होगा. तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है दैट इज़ ए सी. नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट डी, अ कोड. अब कोड क्या होती है? कोड भी सर्कल की सरकमफेरेंस को इस तरह से 2 पॉइंट पे कट करती है, बट सेंटर में से पास नहीं होती है लाइन. मीन्स यहाँ पर ये लाइन जा रही है ई डी. दिस इज़ कॉल्ड द कोड ऑफ सर्कल. ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट तो करती है बट नॉट पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर. ये सेंटर से पास नहीं होती. अगर ये सेंटर से पास हो जाएगी तो डायमीटर बन जाएगी, बिकॉज डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल. सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है एक सर्कल की. तो यहाँ पर हमारी जो कोड है वो है ई डी. ई डी इज़ द कोड ऑफ सर्कल. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ई, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. 2 पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर लाई करते हैं, इनसाइड द सर्कल. तो देखिए यहाँ पर इस सर्कल के अंदर कौन से 2 पॉइंट हैं? एक तो पॉइंट पी एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ ओ. ये भी इनसाइड द सर्कल है. तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ओ एंड पी. नेक्स्ट पॉइंट इज एफ पॉइंट, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. एक पॉइंट बताओ जो एक्सटीरियर में लाई करता है, इट मीन्स आउटसाइड द सर्कल. तो यहाँ पर देखिए इस सर्कल के आउटसाइड में कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट क्यू. तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट क्यू. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट जी, अ सेक्टर. अब सेक्टर क्या होता है? देखिए सेक्टर यहाँ पर क्या है, लाइक दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, एंड दिस इज़ अ सेंटर. अब इस सेंटर से हम 2 रेडियाई ड्रॉ करते हैं. दिस इज़ ओ ए एंड दिस इज़ ओ बी. तो इन 2 रेडियाई से और एक आर्क से, दिस इज़ कॉल्ड आर्क, जो पार्ट यहाँ पर हमारा कवर हो रहा है ये पार्ट, इसको हम बोलेंगे सेक्टर. ठीक है, 2 रेडियस एंड 1 आर्क. ये रेडियस है ओ ए एंड ओ बी और ये हमारी आर्क है ए बी. तो इनके बीच में जो पोर्शन ये कवर हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर. तो यहाँ पर हमें कौन सा सेक्टर शो हो रहा है, दैट इज़ ए ओ बी. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए ओ बी. शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन. तो दिस इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एच, अ सेगमेंट. आपको इसमें बताना है अ सेगमेंट. सेगमेंट कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए हमने इस क्वेश्चन में यहाँ कोड ड्रॉ की थी. दिस इज़ अ कोड, इसका नेम था ई डी. यहाँ पर हमें गिवन थी ये कोड ई डी. तो यहाँ पर अब इस कोड से जो हमारा सर्कल है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया. तो अब सेगमेंट होता क्या है, जब एक सर्कल में कोड ड्रॉ कर दी जाती है, जो सर्कल है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड सेगमेंट. एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है. यहाँ पर आपको सेगमेंट बताना है, इस कोड के पास जो है ये सेगमेंट
दिस इज़ द सेगमेंट। ये शेडिड पार्ट आपका सेगमेंट है। तो क्या आंसर आ जाएगा एच पैट का? ई डी, शेडिड रीजन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड? क्या हर एक डायमीटर होगा सर्कल का जो वो कोड होगा, ये आपको बताना है। यस, बिकॉज देखो कोड क्या होती है? जो सर्कल की सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पर कट करती है जो लाइन, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर में से पास होती है, कट वो भी करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। तो देखिए सेकेंड का सोल्यूशन, लाइक दिस इज अ सर्कल, ठीक है, एंड दिस इज अ सेंटर। अगर एक लाइन सेंटर में से पास हो रही है तो हम उसको बोलते हैं डायामीटर। चाहे वो यहाँ से पास हो, चाहे यहाँ से पास हो, चाहे यहाँ से, ये सभी डायामीटर्स ही हैं जो सेंटर में से पास होते हैं। तो वो कह रहा है क्या सभी डायामीटर्स, कोई भी डायामीटर अगर हम सर्कल का लें, क्या वो हमारी कोड है? यस है, बिकॉज इट कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? यस, एवरी diameter of a circle is also a chord, and diameter is also known as the longest chord of circle. सबसे longest chord होती है diameter. And second part is every chord of a circle also a diameter? क्या हर एक chord जो होती है सर्कल की वो डायमीटर होती है? तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज जो हमारा डायमीटर होता है वो पास करता है सेंटर से, लेकिन कोड जो है वो हमारी सेंटर से पास नहीं करती। कोड हमारी साइड से होकर जाती है। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट तो करती है बट सेंटर में से नहीं करती। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? नो एवरी कोड ऑफ अ सर्कल is not a diameter. So this is the solution of question number 2. Now come to the question number 3. Draw any circle and mark. हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं। फर्स्ट इज इट्स सेंटर, उसका सेंटर बताना है क्या है। रेडियस उसमें एक ड्रॉ करनी है आपने, देन डायामीटर, फिर सेक्टर, सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड आर्क। तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें लोकेट करने हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन थी बट आपने बताया था, आंसर्स दिए थे क्वेश्चन के, वैसे अब आपको इसमें ड्रॉ भी खुद से करना है और बताना भी है कि क्या सेंटर है, क्या रेडियस है, क्या डायमीटर है, क्या सेक्टर है, एंड सो ऑन। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, और मैंने ये सर्कल कंपास से ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर मैंने कंपास को रखा, जहाँ पर उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं सेंटर। जहाँ पर मैंने कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, मिड पॉइंट जो होगा सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर मैंने इस तरह से कंपास को रखा और देन सर्कल ड्रॉ किया, तो ये हमारा हो गया सेंटर। इसको हम नेम देते हैं ओ। तो इसलिए ए पार्ट में उन्होंने पूछा था हमसे इट्स सेंटर, अब इसका सेंटर बताओ, तो सेंटर होगा ओ। नेक्स्ट पार्ट इज अ रेडियस। अब इस सर्कल के अंदर आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है। रेडियस क्या होती है बता चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ से ले लिया और इसको मैंने नेम दे दिया ए। तो यहाँ पर हमारी ओ ए जो है वो रेडियस है। इस तरह से मैं बहुत सारी रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ, उन्होंने सिर्फ एक ही बोला था। नेक्स्ट इज अ डायामीटर। अब डायामीटर क्या होती है? जो लाइन सेंटर से पास करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस सेंटर से पास होनी चाहिए इस तरह से। तो मैंने इसको नेम दे दिया बी सी। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बस आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे अब जो बी सी है वो क्या है? हमारा डायमीटर। नेक्स्ट पार्ट इज डी अ सेक्टर। देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, अब सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 रेडियाई और एक आर्क। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 रेडियाई कौन सी बन रही हैं? एक तो ओ ए और एक ओ बी।
ठीक है। यहाँ पर ओ सी, ये भी एक रेडियाई है। अगर मैं बात करूँ इस पार्ट की तो दिस इज़ ऑल्सो अ सेक्टर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सेक्टर। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये पार्ट शेडिड, इसको मैंने शेड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ओ बी हमारी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ए बी हमारी आर्क है। तो हमें 2 रेडियाई चाहिए और 1 आर्क चाहिए। तो इनके बीच में जो पार्ट कवर हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो डी पार्ट में आपको सेक्टर बताना है। अब यहाँ पर हमारा सेक्टर क्या आ गया, ए ओ बी शेडिड पार्ट या शेडिड रीजन। तो ये जो है ये आपका सेक्टर है। ई पार्ट है आपका अ सेगमेंट। अब सेगमेंट किससे बनेगा, सेगमेंट बनेगा कोड से। तो हमें इस सर्कल के अंदर एक कोड ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर एक कोड ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया ई एंड डी। सो दिस इज़ द कोड। और मुझे ड्रॉ करना था सेगमेंट, मुझे बताना था सेगमेंट कौन सा है। तो सेगमेंट के लिए मैं इस पार्ट को क्या देती हूँ, शेड। तो हमारा जो ई डी पार्ट है शेडिड रीजन, दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट एफ, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इसके अंदर कोई भी पॉइंट बता दीजिए इंटीरियर। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है दैट इज ओ, तो आप ओ भी लिख सकते हैं। अगर आपको खुद कोई लोकेट पॉइंट करना है तो आप खुद से यहाँ पर लोकेट भी कर सकते हैं। तो मैंने ओ एंड पी यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट इज पार्ट जी पार्ट इज अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। कोई भी एक पॉइंट आपको मार्क करना है जो इस सर्कल के एक्सटीरियर हो, मतलब आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पर मैं लोकेट करी हूँ पॉइंट क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। नाउ एच पार्ट इज एन आर्क। अब आर्क क्या होती है, मैंने बताया था इस सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट, लाइक ये सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पर अगर इस पार्ट की बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड आर्क, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो आर्क। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ए बी। इसके ऊपर आप आर्क का साइन लगा सकते हो, ये आर्क का साइन होता है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू दी लास्ट क्वेश्चन। से ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। कहता है कि 2 डायमीटर सर्कल के हमेशा ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो देखिए हम देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और इसमें 2 डायमीटर ड्रॉ किए। डायमीटर मतलब सेंटर से पास करना है, कोई भी 2 डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने एक यहाँ से कर दिया ए बी और एक मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया सी एंड डी। देखिए ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, मीन सेंटर पे। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का ट्रू। एंड बी पार्ट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। इसका भी आंसर आएगा यस ट्रू। हमेशा ही जो सर्कल का सेंटर होता है वो उसका इंटीरियर, उसके इनसाइड ही होता है, सर्कल के इनसाइड ही लाई करता है हमारा सेंटर। तो क्या आ जाएगा ट्रू। सो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन and do practice. Thanks for watching.